नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड्स। तो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड्स का मीनिंग ये है कि डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स। तो अगर कुछ पॉइंट्स जो है ज़्यादा डेंस हैं, ज़्यादा पास में हैं, नियर बाई रीजन में हैं, तो वो एक क्लस्टर में फॉर्म होंगे, एक क्लस्टर के अंदर रखे जाएंगे। तो मेन चीज़ यहाँ पे है कि हाउ टू डिसाइड द नियर बाई पॉइंट्स। तो ये चीज़ हम अभी समझेंगे कि नियर बाई पॉइंट्स क्या होते हैं, डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स क्या होते हैं। तो जैसे डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्लस्टर बना सकते हैं। तो इसके मेन फीचर्स क्या हैं डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के, कि दैट इट डिस्कवर्स क्लस्टर ऑफ आर्बिट्रेरी शेप। दूसरा, इट कैन हैंडल नॉइज। तीसरा, इट वर्क्स इन वन स्कैन। और नेक्स्ट ये है कि नीड डेंसिटी पैरामीटर एज टर्मिनेशन कंडीशन। तो डेंसिटी हम कितनी ज़्यादा होगी तो हम इसको टर्मिनेट करेंगे, तो ये एक गिवन होगा जब हम एल्गोरिथम को टर्मिनेट करेंगे। तो इसके बेसिस पे डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम कई सारी हैं, जैसे कि डीबी स्कैन एल्गोरिथम है, ऑप्टिक्स एल्गोरिथम है, डेनक्यू है, क्लिक है। तो ये सारी की सारी एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट हैं और हम इन सभी को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो एल्गोरिथम में हम कुछ पहले इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स समझ लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहले तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज, दैट इज डीबी स्कैन। दूसरा क्या है, द एल्गोरिथम ग्रोज रीजन्स विद सफिशिएंटली हाई डेंसिटी इनटू क्लस्टर्स एंड डिस्कवर्स क्लस्टर्स ऑफ आर्बिट्रेरी शेप इन स्पेशियल डेटाबेस विथ नॉइज। तो यहाँ पे नॉइज भी हो सकती है और हमारे पास डेटाबेस स्पेशियल है, मीन्स बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास फैले हुए हैं और उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, जो हाईली डेंस्ड पॉइंट्स हैं उनका हमें क्लस्टर फॉर्म करते जाना है। इट डिफाइंस ए क्लस्टर एज मैक्सिमल सेट ऑफ डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट। तो क्लस्टर कैसे बनाएंगे, क्लस्टर बनाने का जो हमारा क्राइटेरिया है, डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स फाइंड आउट करने होंगे हमें। तो डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स हम अभी देखते हैं कैसे निकाल। ये हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन हैं, जैसे कि हमारे रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी अगर हमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करना हो, न्यूमेरिकल डेटा सेट पे अप्लाई करना हो, तो फिर हमें रेडियस कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, जैसे कि एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, मैक्सिमम रेडियस ऑफ द नेबरहुड। तो किसी नेबरहुड की कहाँ तक हम समझेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स नेबरहुड में आएंगे। तो एक एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होगी, तो एप्सिलॉन के अंदर जितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे नेबरहुड पॉइंट्स बोले जाएंगे। जैसे कि एप्सिलॉन यहाँ 1 सेंटीमीटर है गिवन है, तो हम किसी पॉइंट P के हम नेबर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इस एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो हमारे नेबरहुड पॉइंट्स होंगे। मिन पॉइंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने पॉइंट्स किसी भी क्लस्टर में हो सकते हैं, तो जैसे यहाँ मिन पॉइंट्स की वैल्यू 5 गिवन है, तो ये हमारा मिन पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट है एन एप्सिलॉन P विच इज इक्वल टू Q, दैट इज पॉइंट्स बिलोंग्स टू D सच दैट डिस्टेंस ऑफ P एंड Q इज लेस दैन इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि उस रेडियस से नीचे हैं, कम हैं, तो उन्हें हम P के नेबर्स बोलेंगे या सेट ऑफ पॉइंट्स नियर P। NEP का मतलब है नंबर ऑफ पॉइंट्स या सेट ऑफ पॉइंट्स नियर P। N एप्सिलॉन P नंबर ऑफ पॉइंट्स नियर P। तो नियर का मतलब एप्सिलॉन के अंदर आने चाहिए, एप्सिलॉन रेडियस के अंदर आने चाहिए, तो NEP हो गया। अगला है डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल। अ पॉइंट P इज डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स फ्रॉम Q। पॉइंट P जो है Q से डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल है
विद रेस्पेक्ट टू एप्सिलॉन एंड मिन पॉइंट्स। गिवन क्या होगा, एप्सिलॉन वैल्यू गिवन है और मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स गिवन है। तो हमें ये चेक करना है कि कोई पॉइंट्स P जो है Q से डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल है कि नहीं। तो कंडीशन क्या है, P मस्ट बिलोंग टू पॉइंट्स नियर Q। NEPQ का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स नियर Q। तो यानी कि P जो है नंबर ऑफ पॉइंट्स नियर Q में होना चाहिए डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल होने के लिए। और दूसरा कोर कंडीशंस क्या है, कोर कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स नियर Q मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो अगर ये दोनों क्राइटेरिया मीट करते हैं तो हम ये बोलेंगे कि पॉइंट जो है डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट Q जो है P से डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल है कि नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए कि ये इसके रेडियस में होना चाहिए, और दूसरा कि इस रेडियस के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं मिन पॉइंट्स के बराबर या उससे ज़्यादा हों। तो ये देखिए कि इसकी सर्कल के अंदर Q पॉइंट इस सर्कल की बाउंड्री पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये रेडियस के अंदर आ रहा है। और दूसरा जो है कि दूसरी कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इस रीजन में मिनिमम पॉइंट्स से बराबर है। तो इसलिए पॉइंट P एंड Q आर डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स। अब अगला पॉइंट है हमारा डेंसिटी रीचेबल। अभी हमने क्या देखा, डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल। अब हमें देखना है कि कोई पॉइंट डेंसिटी रीचेबल है या नहीं। तो जैसे हम ये देखना चाहते हैं कि पॉइंट Q पॉइंट P डेंसिटी रीचेबल है या नहीं, तो इसके लिए हमारे पास बीच में चेन ऑफ पॉइंट्स होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है कि P के बीच में P1 और फिर P है, तो ये P और Q डेंसिटी रीचेबल पॉइंट होंगे अगर P और P1 हमारे डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल हैं, यानी कि एक सर्कल के अंडर में आ रहे हैं, R रेडियस की वो एप्सिलॉन रेडियस की सर्कल के अंदर में, और साथ साथ P1 पॉइंट P पॉइंट से भी डायरेक्टली डेंसिटी रीचेबल है। तो डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल के लिए क्या कंडीशन है कि एक सर्कल के अंदर एप्सिलॉन रेडियस की सर्कल के अंदर ये पॉइंट आने चाहिए, तो वो डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल हैं। और डेंसिटी रीचेबल का मतलब ये है कि ये P1 पॉइंट बीच में होना चाहिए, इन दोनों सर्कल के एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे टेंजेंट पे ये होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स हमारे डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स होंगे। तो ये आप यहाँ पे एक बार पढ़ भी सकते हैं, पॉइंट P इज डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम पॉइंट Q। गिवन क्या है, एप्सिलॉन गिवन है, मेन पॉइंट्स गिवन है। इफ देयर इज चेन ऑफ पॉइंट्स P1 टू Pn, तो P1 से Pn के बीच में एक चेन ऑफ पॉइंट्स है, जहाँ की जैसे P1 हमारा Q है और Pn हमारा P है, सच दैट Pi+1 इज डायरेक्टली डेंसली रीचेबल फ्रॉम Pi। तो ये वाला पॉइंट हमारा इससे या इससे डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल है। तो ये दोनों पॉइंट्स P और Q आपस में डेंसिटी रीचेबल पॉइंट। अब हम समझते हैं कि डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स क्या होते हैं। तो अभी आपने डेंसिटी रीचेबल पॉइंट समझने के लिए आप यहाँ पे बड़ा सिंपल सा तरीका समझ सकते हैं कि अगर हम ये ना भी समझे तो हमारे पास ये दो सर्कल होने चाहिए। तो दोनों सर्कल के ये जो सेंटर पॉइंट हैं ये हमारे जो है इस बीच वाले पॉइंट से के थ्रू कनेक्टेड होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये डेंसिटी रीचेबल पॉइंट है। अच्छा, अब डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट के लिए हमें देखना है कि P और Q आपस में डेंसिटी कनेक्टेड है कि नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक बीच में एक पॉइंट O है, सच दैट कि P और O जो हैं वो आपस में डेंसिटी रीचेबल हैं। डेंसिटी रीचेबल, डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल नहीं। P एंड O क्या है, डेंसिटी रीचेबल पॉइंट है। डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल तो जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट आपस में डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल है। डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल का मतलब ये है कि उन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है एप्सिलॉन होनी चाहिए, और डेंसिटी रीचेबल का मतलब ये है कि पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है 2 एप्सिलॉन होनी चाहिए। तो
हमें ये देखना है कि P एंड Q जो है आपस में डेंसिटी कनेक्टेड है या नहीं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक बीच में पॉइंट मिलना चाहिए O, जो कि P और O डेंसिटी कनेक्टेड हो, और O और Q डेंसिटी कनेक्टेड है। तो इसका मतलब P एंड Q आर डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स। या फिर हम दूसरे तरीके से अगर हम समझ सकते हैं कि P और Q के बीच में अगर 4 एप्सिलॉन की डिस्टेंस आ रही है, 1 2 3 4, तो हम ये कह सकते हैं कि P एंड Q आर डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स। ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए अब कि अगर 4 एप्सिलॉन की डिस्टेंस आ रही है दोनों के बीच में, तो वो डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। तो 4 एप्सिलॉन की डिस्टेंस का मतलब हमें P और Q की ऐसे सीधे डिस्टेंस नहीं देखनी कि ये 4 एप्सिलॉन की आ रही। पहले हमें इसका नेबरहुड पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि NEP कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स नियर P ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना है जैसे P और Q आपस में हैं या नहीं डेंसिटी कनेक्टेड, तो पहले हमें P का नियर बाई पॉइंट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमारा ये पॉइंट मिला, तो ये एक सर्कल बन जाएगा। अब फिर हम यहाँ से एक दूसरा सर्कल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी बाउंड्री में एक, इसके सेंटर में एक पॉइंट आ रहा है, तो ये P से हम कोई डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हम फिर से इसके नियर बाई पॉइंट NE कैलकुलेट करेंगे, N एप्सिलॉन O कैलकुलेट करेंगे, यानी पॉइंट्स नियर O कैलकुलेट करेंगे। अब पॉइंट्स नियर O यानी ये वाला पॉइंट कैलकुलेट हो गया। अब जब ये पॉइंट कैलकुलेट हो गया तो हम फिर से O पॉइंट के डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से फिर से एप्सिलॉन डिस्टेंस पे एक एप्सिलॉन रेडियस का एक फिर से सर्कल फॉर्म करेंगे और ये पॉइंट हमारा मिल जाएगा। तो अगर इस तरह से स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, बन रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये पॉइंट डेंसिटी कनेक्टेड। तो अब हम इसके एल्गोरिथम समझ लेते हैं कैसे वर्क करेगी। तो पहले हमें क्या करना है, एक पॉइंट P सेलेक्ट करना है आर्बिट्रेरी। हमारे पास स्पेस में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो पहले हमें आर्बिट्रेरी P पॉइंट सेलेक्ट करना है। फिर हमें क्या करना है, रिट्रीव ऑल पॉइंट्स डेंसिटी रीचेबल। डेंसिटी रीचेबल अभी हमने देखा था कि डेंसिटी रीचेबल के लिए हमें जो डिस्टेंस है पॉइंट्स के बीच में वो क्या होनी चाहिए, 2 एप्सिलॉन की होनी चाहिए। 2 एप्सिलॉन पॉइंट्स के लिए पहले तो एक बॉर्डर पॉइंट होना चाहिए, और उस बॉर्डर पॉइंट से फिर से हमारे पास एक पॉइंट और मिलना चाहिए, और साथ साथ एक क्राइटेरिया और है, मिन पॉइंट्स भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स भी उस रीजन के अंदर आने चाहिए, तभी जाके हम आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे यहाँ देखिए 5 मिन पॉइंट्स थे, तो 5 से ज़्यादा आ रहे हैं, इस सर्कल में भी 5 से ज़्यादा आ रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें करना क्या है, रिट्राइव ऑल पॉइंट्स डेंसिटी रीचेबल। कंडीशन क्या गिवन है, एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए और मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स भी सेटिस्फाई होने चाहिए। तो डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स निकालने के लिए हमारे पास 2 एप्सिलॉन की डिस्टेंस होनी चाहिए। और वो 2 एप्सिलॉन की डिस्टेंस कैसे आएगी, पहले हम बॉर्डर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और बॉर्डर पॉइंट से फिर से हम डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल पॉइंट होगा वो हमारा P पॉइंट्स का डेंसिटी रीचेबल पॉइंट होगा। ये बात समझ गए होंगे। जैसे हमारा P एक सेंटर पॉइंट है, तो P का एक बॉर्डर कैलकुलेट करेंगे, बॉर्डर पॉइंट से हम फिर से एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स भी होने चाहिए। और तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, इसे समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा P पॉइंट है, तो P का एक बॉर्डर पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे यहाँ पे बॉर्डर पॉइंट हो गया। और साथ साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा मिन पॉइंट्स क्राइटेरिया भी कवर होना चाहिए, तो यानी कि इस सर्कल के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए। और फिर इस बॉर्डर पॉइंट से हम एक दूसरा सर्कल, एक डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल यानी एप्सिलॉन डिस्टेंस के अंदर एक दूसरा पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में डेंसिटी रीचेबल पॉइंट हो जाएगा। तो हमने P सेलेक्ट किया, P के करेस्पॉन्डिंग सारे डेंसिटी रीचेबल पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिए, तो P हमारा कोर पॉइंट बन जाएगा और ये P हमारा एक क्लस्टर भी बन जाएगा। P साथ साथ कोर पॉइंट भी बोला जाएगा और ये एक क्लस्टर भी बन जाएगा। इफ़ P इज बॉर्डर पॉइंट,
अगर P हमारा बॉर्डर पॉइंट है, जैसे मान लो यहाँ पे मान लिया जैसे ये P पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट ना हो के कहीं यहाँ होता, यानी कि उसके अंदर वहाँ से हम सर्कल खींचने पे हमारे पास मेन पॉइंट्स क्राइटेरिया नहीं फुलफिल हो पाता, तो अगर P बॉर्डर पॉइंट है और नो पॉइंट्स आर डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम P, तो इस P से डेंसिटी रीचेबल पॉइंट हमें कोई नहीं मिल रहा है, यानी 2 एप्सिलॉन की डिस्टेंस में दो सर्कल बनाने के बाद पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो हम P को स्किप करके दूसरा पॉइंट डेटाबेस में सेलेक्ट करेंगे, वो P हो जाएगा, और फिर हम डेंसिटी रीचेबल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल ऑल द पॉइंट्स हैव बीन प्रोसेस्ड। तो ये हमारी DB स्कैन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का एक दूसरा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट है, पहले अभी हमने देखा वो भी है डेंसिटी बेस्ड स्पेशियल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज। तो ये है हमारा कि स्पेशियल डेटाबेस में वर्क करती है 2 डायमेंशनल के अलावा। दूसरा है कि ईच ऑब्जेक्ट इन डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर C इज डेंसिटी रीचेबल फ्रॉम एनी ऑफ इट्स कोर ऑब्जेक्ट। तो इससे बढ़िया हम डायरेक्ट यहाँ पे ये समझते हैं, फॉर ईच O, जैसे मान लिया कि हमारे पास डेटाबेस में D पॉइंट्स हैं, स्पेस में D पॉइंट्स हैं, तो हर एक पॉइंट के लिए O इज़ नॉट येट क्लासीफाइड, यानी जो पॉइंट अभी हमारे कंसीडर नहीं हुए हैं। तो अगर O कोर ऑब्जेक्ट है, कोर ऑब्जेक्ट अभी हमने पिछले वाले एल्गोरिथम में समझा था, पिछले प्रेजेंटेशन में, अभी इसमें कि O इज़ अ कोर ऑब्जेक्ट, यानी कि O एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स मिल रहे हैं और मिन पॉइंट्स का क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ऐसा है तो O क्लस्टर बन जाएगा, कलेक्ट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स डेंसिटी रीचेबल ऑब्जेक्ट एंड असाइन देम टू अ क्लस्टर, अदरवाइज असाइन O टू नॉइज। अगर ऐसा नहीं है तो O हमारा नॉइज हो जाएगा। तो एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है। कोर ऑब्जेक्ट क्या होता है हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है तो वो एक मिनिमम नंबर ऑफ, एक सर्कल के अंदर एप्सिलॉन रेडियस के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए, और डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स भी होने चाहिए, यानी कि ये अगर है तो ये वाला पॉइंट्स आर रेडियस पे ये हमारा डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट है। ये बॉर्डर पॉइंट हो गया एप्सिलॉन डिस्टेंस पे। इससे फर्दर एप्सिलॉन डिस्टेंस की रेंज में जो पॉइंट्स होंगे वो डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स होंगे, सॉरी डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स होंगे। और जैसे ये वाला पॉइंट हमारा आउटलायर है, क्योंकि ये कोर पॉइंट नहीं बन सकता है। कोर पॉइंट्स इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ से डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, एप्सिलॉन डिस्टेंस की रेडियस में मिनिमम 5 पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, और बस पहले तो यही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ कि मिनिमम 5 पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मिन पॉइंट्स की वैल्यू 5 है, तो इसलिए ये आउटलायर है, तो ये क्लस्टर फॉर्म नहीं करेगा। तो एल्गोरिथम के कुछ एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज हैं, जैसे क्लस्टर कैन हैव आर्बिट्रेरी शेप एंड साइज, तो ये हो गया। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑटोमेटिक बनेंगे जितने, क्योंकि हम 1 बाई 1 पॉइंट स्कैन करते जा रहे हैं, तो जो कोर पॉइंट बनता जा रहा है उसके करेस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं उनको मिला के हम एक क्लस्टर बना दे रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स ऑटोमेटिकली इसमें फॉर्म होते जाएंगे, और जब तक कि सारे पॉइंट्स हमारे स्कैन नहीं हो जाते डेटाबेस में। दूसरा, इट कैन सेपरेट क्लस्टर फ्रॉम सराउंडिंग नॉइज, आउटलायर्स ईजिली इसमें डिटेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि कोर ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो वो आउटलायर हो जाएगा। और दूसरा क्या है, कैन बी सपोर्टेड बाई स्पेशियल इंडेक्स स्ट्रक्चर, स्पेशियल डेटाबेस में वर्क करती है, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है O(n)² है, और क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमारी O(n) है सर्च करने की। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इनपुट पैरामीटर, जैसे कि हमें एप्सिलॉन क्या लेना है और एप्सिलॉन, और दूसरा क्या है, क्योंकि अगर एप्सिलॉन का तो फार्मूला है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉइज हुई तो फिर एप्सिलॉन की वैल्यू करेक्ट नहीं आएगी। और दूसरा, मिन पॉइंट्स की वैल्यू कितनी लेनी है, तो ये इसके बेसिस पे एल्गोरिथम का रिजल्ट जो है वेरी करता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद कुछ इससे रिलेटेड रीडिंग मटेरियल और है, इसे सेम चीज़ है, बस इसको एक थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। ये एक स्लाइड और है,
तो एल्गोरिथम समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स जो है ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके हमें एल्गोरिथम समझ में आएगी। जैसे कि हमारे पास डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स क्या होते हैं, डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स क्या होते हैं, और एक डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल। तो डायरेक्ट डेंसिटी रीचेबल पॉइंट्स क्या होते हैं, जो एप्सिलॉन डिस्टेंस में आते हैं। ये पॉइंट समझना ज़रूरी है, तभी एल्गोरिथम क्लियर होगी। और डेंसिटी रीचेबल हो गया, डेंसिटी कनेक्टेड पॉइंट्स, तो ये डायग्राम जिससे हम डेंसिटी कनेक्टेड समझ सकते हैं। तो जब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स, मीन पॉइंट्स और एप्सिलॉन भी, ये 5 चीज़ें जब हमें क्लियर होंगी, तभी जाके हम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं और समझ सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एल्गोरिथम इम्पॉर्टेंट है, बट इसका न्यूमेरिकल नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसकी थ्योरी आएगी एल्गोरिथम लिखने के लिए और ये सब एक्सप्लेन करने के लिए।